हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीडीपी के बारे में, जो कि अभी हमारे देश की बहुत ही नीचे गिर गई। तो चलिए बात करते हैं जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसकी गणना हमारे देश में हर एक 3 वर्ष पे की जाती है, यानी कि एक साल में 4 बार की जाती है। और जब इस बार गणना हुई तो हमारे देश की जीडीपी जीरो से माइनस में चले गई, -23.9। जी हाँ, -23.9 हो गई है, जिसके कारण हमारे देश में, हमारे देश के लोगों पर बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ेगी। और ये जीडीपी गिरने का क्या कारण है? तो जीडीपी गिरने का कारण है कि लॉकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी थी, जिस वजह से ये गिरावट आई है। और लॉकडाउन भी हमारे देश में जरूरी ही था, ऐसा नहीं थी लॉकडाउन जरूरी नहीं था, फिर भी गिरावट हुई है जीडीपी में, जो कि बहुत ही ज्यादा गिरावट हो गई है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इससे किस किस सेक्टर पे असर हुआ है और आम आदमियों पर इससे क्या असर पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहली पॉइंट पे। पहली पॉइंट है, जीडीपी गिरने से हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय की औसत आमदनी पे असर पड़ेगा। हमारे देश में अप्रैल से जून के बीच संपूर्ण लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और जीडीपी में गिरावट इसी तरह जारी रही तो रोजगारों में कमी आएगी और बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरी पॉइंट पे। दूसरी पॉइंट कि लॉकडाउन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों की हालत बद से बदतर हो गई है, और अगर इसी तरह से गिरावट बनी रही तो इस क्षेत्र में परेशानियां बढ़ेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों में 39.3% की गिरावट देखी गई है, और वहीं कंस्ट्रक्शन ग्रोथ रेट में 50.2% की गिरावट देखी गई है। और अगर इस तरह से आर्थिक मंदी जारी रही तो हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, रोजगारों में कमी आएगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट है, रोजगार में भी इसका असर देखने को मिला है, क्योंकि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो इसका असर साफ देख ही रहे होंगे। किस तरह से अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को निकाल दिया था। तो अगर इसी तरह से आर्थिक मंदी जारी रही तो नई नौकरियां मिलने की संभावना कम हो जाएगी और कंपनियों से कर्मचारियों को निकालने का सिलसिला में वृद्धि होगी। तो इस तरह से भी बेरोजगारी बढ़ेगी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग चौथी पॉइंट पे। तो हमारी चौथी पॉइंट है कि लॉकडाउन की वजह से व्यापार, होटल, परिवहन लंबे समय तक बंद होने के कारण इसमें काम करने वाले लोगों पर जीडीपी गिरने का असर पड़ेगा। नौकरियों की कटौती, बढ़ती महंगाई और देश की वृद्धि दर में कमी, इन तीनों मोर्चों पर नाराज मिलने से लोगों की आर्थिक स्थिति पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारे देश में जीडीपी गिरने से ये परेशानियां बढ़ेगी। ये सारी गिरावट हुई है लॉकडाउन की वजह से, और अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो जीडीपी कभी माइनस में जाती ही नहीं। और अगर लॉकडाउन की वजह से गिरावट हुई है तो हमारे देश में लॉकडाउन भी उतना ही जरूरी था। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो शायद आप, हम, हमारे आसपास के लोग सभी कोरोना से ग्रसित होते। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ही हम, आप बचे हुए हैं, हमारे आसपास के लोग बचे हुए हैं। नहीं तो अभी जो संख्या 30 लाख के आसपास होगी वो करोड़ों में हो सकती थी। तो इसी वजह से लॉकडाउन भी जरूरी था। जीडीपी में गिरावट हुई है तो इसमें सुधार किया जाएगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा भी बजा लीजिएगा।